फिर से बच्चों आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपकी टीचर नम्रता राज आज आप सभी को आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक का जो चैप्टर 4 है, जो आपका PA1 एग्ज़ाम के लिए जो जहाँ तक पढ़ना है चैप्टर 1 से लेके 4 तक, आज आपका लास्ट चैप्टर 4 मैं कंप्लीट करवाऊँगी। तो बच्चों आप सबसे पहले तो अपने अपने पुस्तक निकालें और उसमें चैप्टर 4 पेज नंबर है आपका 24 निकालने के बाद आप बुक में देखें, एक पिक्चर दिया गया है। बच्चों आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो पे कुछ चित्र दिए गए हैं। एक चित्र है जहाँ पे बहुत बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों नीचे दिए गए चित्र को देखिए, समझे और बताइए कि इस चित्र में क्या क्या है। तो बच्चों जैसे कि आप चित्र देख रहे हैं तो आपको बताना है बच्चों कि इसमें आप क्या क्या देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ देखिए आपके बुक में, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पेड़। बच्चों पेड़ के अलावा और इसमें क्या क्या है? तो बच्चों पेड़ के अलावा इसमें बच्चे हैं, बगीचा है, गाय है, फिर यहाँ बकरियाँ हैं, भेड़ बकरियाँ हैं, फिर पेड़ पौधे हैं और बेट है, बॉल है, यहाँ पे बहुत कुछ है बच्चों। तो ये सभी आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है बच्चों इस चित्र में दिखाई देने वाले वस्तुओं प्राणियों के नाम हैं। इस चित्र में दिखाई देने वाले वस्तुओं और प्राणियों के नाम हैं। लड़का, लड़की, उसमें जितने भी बच्चे हैं हो सकता है उनका नाम मोहन, सोहन या फिर कुछ भी हो, ये सभी नाम। और वस्तुओं के नाम जैसे गेंद, बैट, फिर बल्ला, बैट को हिंदी में बल्ला बोलते हैं। उसके बाद हो गया आपका पेड़ पौधा, ये सभी चीज़, ये सभी नाम हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। बच्चों आज का हमारा चैप्टर है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं पहले ये जान लेंगे। तो ये सभी जितने भी इसमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं वस्तुओं और प्राणियों के नाम, ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। इसे ही हम संज्ञा कहते हैं। चाहे किसी के भी नाम हो, सभी नाम संज्ञा होते हैं। बच्चों चाहे किसी के भी नाम, किसी भी चीज़ के नाम हो, वो संज्ञा कहलाते हैं। नाम कई प्रकार के होते हैं बच्चों, नाम कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप अपने बुक में देख सकते हो, सबसे पहले क्या है? व्यक्तियों के नाम, नेम ऑफ पर्सन। व्यक्तियों के नाम संज्ञा है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, मदर टेरेसा, ये सभी व्यक्तियों के नाम, ये सभी संज्ञा है। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे नरेंद्र मोदी, फिर अब्दुल कलाम, ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी व्यक्तियों के नाम, ये सभी क्या है? व्यक्तियों के नाम संज्ञा हैं। इसके बाद है बच्चों जीव जंतुओं के नाम, नेम ऑफ एनिमल्स। जीव जंतुओं के नाम में क्या आएगा? बिल्ली, गाय, कबूतर, चूहा हो गया, बकरी, खरगोश, ये जीव जंतुओं के नाम, ये सभी भी क्या है बच्चों? संज्ञा है। प्राणियों के, व्यक्तियों के नाम, जीव जंतुओं के नाम। इसके बाद क्या है? वस्तुओं के नाम, नेम ऑफ थिंग्स। तो बच्चों वस्तुओं के नाम में क्या आएगा? कुर्सी, कलम, बॉल, बल्ला, गेंद बल्ला, ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी वस्तुओं के नाम हैं। तो बच्चों वस्तुओं के नाम में जितने भी चीज़ आएंगे वो सभी संज्ञा कहलाएंगे। क्या अभी तक हमने क्या क्या देखा बच्चों? व्यक्तियों के नाम, जीव जंतुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद क्या है? व्यक्तियों, जीव जंतुओं और वस्तुओं के बाद स्थानों के नाम। स्थानों के भी नाम संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों स्थानों के नाम में क्या क्या आएगा? स्थानों के नाम में है आपका अक्षरधाम मंदिर, हिमालय, ताजमहल, कुतुब मीनार, फिर लाल किला, फिर बहुत बहुत से ऐसे जैसे जगन्नाथपुरी, ये सभी स्थानों के भी नाम क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। स्थानों के नाम,
व्यक्तियों के नाम, जीव जंतुओं के नाम, उसके बाद क्या था बच्चों, और वस्तुओं के नाम, ये सभी क्या है, संज्ञा है। इसके बाद है भावों के नाम, नेम ऑफ इमोशंस, भावों के नाम, जैसे मित्रता, बचपन, उदासी, खुशी, हंसी, ये जो इमोशंस होते हैं ये सभी भी इमोशंस के नाम, उदासी, हंसी, खुशी, मित्रता, बचपन, ये सभी भावों के नाम भी क्या है बच्चों, ये सभी भी संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा, इनके भी नाम संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बच्चों इसे नोट डाउन करना है आपको कॉपी में कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। चलिए बच्चों आप मेरे साथ इसे रिपीट कर लीजिए थोड़ा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ और नाम होते हैं, जैसे इनके अतिरिक्त भी बच्चों और भी नाम होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका शहरों के नाम, बच्चों शहरों के नाम भी क्या कहलाएंगे, जैसे आगरा, मुंबई, नोएडा, बरेली, दिल्ली आदि शहरों के नाम भी, ये सभी क्या है, ये सभी संज्ञा कहलाएंगे। इसके बाद है दिनों के नाम, दिनों के नाम भी संज्ञा कहलाएंगे, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आदि, ये सभी क्या है, ये सभी भी संज्ञा कहलाएंगे, दिनों के नाम। फिर है फलों के नाम, सेब, संतरा, आम, केला, पपीता आदि, ये सभी फलों के नाम भी क्या है, ये भी संज्ञा कहलाएंगे। इसके बाद है बच्चों नदियों के नाम, नदियों के नाम भी संज्ञा कहलाएंगे। नदियों के नाम में क्या क्या आएगा बच्चों, गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, घाघरा आदि, ये सभी नदियों के नाम भी संज्ञा कहलाएंगे। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा बच्चों, शहरों के नाम, दिनों के नाम, फलों के नाम, नदियों के नाम, ये सभी क्या है, संज्ञा कहलाएंगे। इसके बाद और भी है बच्चों इमारतों के नाम, इमारतों के नाम संज्ञा कहलाएंगे। इसमें क्या क्या है देखिए, एग्जाम्पल कुतुब मीनार, मंदिर, ताजमहल, मस्जिद, चर्च आदि, जितने भी और ये सभी हैं, ये सभी भी कहलाएंगे। फिर है वाहनों के नाम, जैसे कार, बस, रेलगाड़ी, तांगा, मोटरसाइकिल आदि, ये सभी भी संज्ञा कहलाएंगे। उसके बाद है बच्चों महीनों के नाम, महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि, ये सभी भी संज्ञा कहलाएंगे। तो बच्चों क्या क्या है पहले हम फिर से देख लेते हैं। शहरों के नाम, दिनों के नाम, फलों के नाम, नदियों के नाम, इमारतों के नाम, वाहनों के नाम, महीनों के नाम, महीना, सप्ताह, ये सभी क्या है, इन सभी के नाम बच्चों संज्ञा कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल हम फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम चलिए अब इसका देखते हैं प्रश्न उत्तर। जो अब हम देखेंगे इसका प्रश्न उत्तर। विषयनिष्ठ प्रश्न, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। बच्चों आपके पुस्तक में, ये आप पुस्तक में करोगे, आपकी पुस्तक में चित्र दिए गए हैं, उन सभी के नाम वहाँ पे लिखना है। बच्चों सबसे पहले क्या है, किनका चित्र है, सबसे पहले है अमिताभ बच्चन का चित्र है, वो चित्र के नीचे आपको अमिताभ बच्चन लिखना है। बच्चों उसके बाद के चित्र में क्या है, उसके बाद के चित्र में है महात्मा गांधी जी, तो वहाँ पे आपको नीचे में महात्मा गांधी लिखना है। उसके बाद है बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके चित्र के नीचे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना है। उसके बाद है बच्चों चौथे चित्र में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
उनके चित्र के नीचे आपको बच्चों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखना है। ये आपके पेज नंबर 27 में है, बुक के पेज नंबर 27 में। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्रों में से प्राणी, वस्तु तथा स्थान को छांटकर अलग अलग लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपके इधर बॉक्स में कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, लाल किला, पेंसिल, साइकिल, नरेंद्र मोदी, जामा मस्जिद, स्वर्ण मंदिर, मेज, रामनाथ कोविंद। तो बच्चों इससे आपको छांटकर प्राणी, वस्तु तथा स्थान का नाम लिखना है। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो वस्तु, प्राणी और स्थान का आपको ऐसा बना लेना है और उसमें नाम लिखना है। आपके बुक में भी दिया हुआ है, बुक में भी आप भरोगे। सबसे पहले वस्तु, तो वस्तु में क्या आएगा, साइकिल, पेंसिल, मेज, ये तीनों क्या है, वस्तु है। उसके बाद प्राणी में क्या क्या है, डॉक्टर अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी है प्राणी। इसके बाद है बच्चों स्थान। इसके बाद हमने स्थान का नाम लिखना है। तो स्वर्ण मंदिर, लाल किला, जामा मस्जिद, ये तीनों क्या है बच्चों, ये तीनों स्थानों के नाम हैं। इसके बाद है बच्चों संज्ञा। प्रश्न संख्या 3 है, संज्ञा शब्दों पर गोल लगाएं। रमेश ने पुस्तक पढ़ ली। बच्चों रमेश नाम है, पुस्तक भी नाम है और ये भी नाम है, भावों के नाम। तो इसमें आपने सर्कल करनी है, गोला बनाना है। फिर दूसरा है चिड़ियाघर में अनेक जानवर हैं। चिड़ियाघर जगह का नाम है, में अनेक जानवरों के नाम हैं, जानवर हैं। फिर है ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल और सुंदर क्या होगा, संज्ञा होगा। इसके बाद है भारतीय सैनिक युद्ध में वीरता से लड़े। भारतीय सैनिक युद्ध वीरता, ये सभी क्या होगा बच्चों, संज्ञा होगा। इसके बाद बच्चों है मुगल गार्डन सुंदर है। मुगल गार्डन सुंदर, ये तीनों क्या है, संज्ञा है। इसके बाद है बच्चों बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर सही उत्तर में सही का निशान लगाएं। पहला क्या है बच्चों, पाठ में नामों को कितने वर्गों में बांटा गया है। बच्चों पाठ में नामों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इसका ऑप्शन अ सही होगा। इसके बाद का बच्चों दूसरा प्रश्न है, ताजमहल नामों के किस वर्ग में आएगा। तो ये बच्चों ताजमहल स्थान का नाम इस वर्ग में आएगा, इसका भी अ सही होगा। इसके बाद है नाम वाले सभी शब्दों को व्याकरण में क्या कहते हैं। बच्चों नाम वाले सभी शब्दों को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा, इसका ब सही होगा। इसके बाद है बच्चों हरियाली नामों के किस वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो ये भाव के नाम के अंतर्गत आएगा। हरियाली ये क्या है, भाव के नाम में आएगा, इसका अ सही होगा। तो बच्चों आज के क्लास के लिए इतने ही। ये सभी क्वेश्चन आंसर आप लिख लोगे और इसे याद करोगे, यही आपका HW है। थैंक यू।